मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में अर्जुन मेहरा नाम का एक कॉरपोरेट प्रोफेशन रहता था। उसकी दुनिया एक्सेल शीट, डेडलाइन और मीटिंग्स के बीच सिमट चुकी थी। वह अक्सर कहा करता था कि उसके पास सब कुछ है, बस समय नहीं। उसे क्या पता था कि यही कमी उसकी सबसे बड़ी दहशत बनने वाली है। एक रात लगभग 12 बजे, जब वह थका हुआ लैपटॉप बंद कर रहा था, उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जगमगा उठी। एक काले बैकग्राउंड पर लाल अक्षरों में लिखा था, क्या आपको और समय चाहिए। नीचे एक ऐप का नाम चमक रहा था, क्रोनोप्लस। अर्जुन को याद नहीं था कि उसने ऐसा कोई ऐप ढूंढा हो, फिर भी उसकी उंगलियां जैसे किसी अदृश्य ताकत के असर में थीं। उसने ऐप इंस्टॉल कर लिया। अगली सुबह जब अलार्म बजे बिना उसकी आंख खुली तो कमरे में अजीब सन्नाटा था। दीवार की घड़ी 6 पर अटकी हुई थी। बाहर पक्षियों की आवाज अचानक रुक गई थी, मानो दुनिया ने सांस रोक ली हो। तभी उसके फोन पर मैसेज चमका, यह अतिरिक्त 1 घंटा सिर्फ आपका है। अर्जुन ने खिड़की खोली, पर सड़क पर दौड़ती गाड़ियां स्थिर खड़ी थीं। हवा तक जैसे जम चुकी थी। डर और उत्साह के मिलेजुले भाव से उसने उस 1 घंटे को जिया। वह नहाया, कॉफी बनाई, अपने अधूरे नोट्स पूरे किए। ठीक 7 बजते ही सब कुछ फिर सामान्य हो गया। ट्रैफिक की आवाजें लौट आईं, चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। उसे लगा शायद यह कोई तकनीकी चमत्कार है, भाग्य का साथ है। दिन बीतते गए। हर सुबह 6 से 7 के बीच दुनिया जम जाती और वह अकेला चल फिर सकता। लेकिन धीरे धीरे उसे उस जमे हुए समय में अजीब चीजें दिखने लगीं। सड़क किनारे खड़ी एक महिला की आंखें अब उसकी ओर घूमी हुई मिलती। एक बच्चा जो हर दिन साइकिल पर जमे रहता था, अब हल्का सा मुस्कुरा देता। दुनिया थमी होती, पर कुछ निगाहें जीवित थीं। एक सुबह उसने देखा कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसकी हरकत से आधा सेकंड पीछे चल रहा है। उसने हाथ उठाया, पर शीशे में हाथ देर से उठा। उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई। तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया, समय शेष 20 दिन। उसका दिल धड़कने लगा। उसने घबराकर ऐप खोला। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, प्रत्येक अतिरिक्त घंटा आपकी जीवन रेखा से काटा जाता है। अब उसे समझ आया कि यह मुफ्त तोहफा नहीं, सौदा था। वह सोच में डूब गया, क्या उसकी जिंदगी सचमुच घट रही है। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने खुद को एक सुनसान गलियारे में खड़ा पाया, जहां दीवारों पर घड़ियां टंगी थीं। हर घड़ी पर उसका नाम लिखा था और सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। गलियारे के आखिर में एक काला साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह उसने तय किया कि वह ऐप का इस्तेमाल नहीं करेगा। 6 बजे वह जागा, पर इस बार समय नहीं रुका। उसे राहत मिली। लेकिन ठीक 6:30 पर कमरे का पंखा धीरे धीरे थम गया। घड़ी की सुइयां खुद ब खुद पीछे घूमने लगीं। फोन अपने आप ऑन हुआ, आपने आज का घंटा नहीं लिया, इसलिए समय आपसे खुद ले रहा है। कमरे का तापमान गिरने लगा, सांसें धुंध में बदल गईं। दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट आई। उसने झांक कर देखा, वही लोग जो पहले जमे रहते थे, अब धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें काली थीं, चेहरे भावहीन। वे फुसफुसा रहे थे, समय लौटाओ, समय लौटाओ। अर्जुन पीछे हटता गया। घबराकर उसने ऐप खोला और यूज एक्स्ट्रा आर दबा दिया। सब कुछ फिर शांत हो गया। पर इस बार जब समय रुका, वह अकेला नहीं था। उसके पीछे वही काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें घड़ी की सुइयों जैसी चमक रही थीं। साये ने धीमी आवाज में कहा, तुमने समय नहीं खरीदा, तुमने हमें भीतर आने का रास्ता दिया है। अर्जुन भागकर आईने के सामने पहुंचा। दर्पण में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। वहां वही साया खड़ा था,
और उसके हाथ में एक चमकती घड़ी थी। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे घूमती, अर्जुन की यादें मिटती जाती, माँ की मुस्कान, दोस्तों की आवाज, बचपन की यादें, सब धुंधली। कुछ दिनों बाद ऑफिस में खबर फैली कि अर्जुन अचानक लापता हो गया। उसके फ्लैट में केवल उसका फोन मिला, जिसकी स्क्रीन पर काले बैकग्राउंड पर लाल अक्षर चमक रहे थे, नीड मोर टाइम, और नीचे लिखा था, न्यू यूजर रिक्वायर्ड। कहते हैं जो भी उस ऐप को इंस्टॉल करता है उसे सचमुच अतिरिक्त समय मिलता है। पर हर उधार लिया हुआ घंटा किसी अंधेरे साए को मजबूत कर देता है, क्योंकि समय केवल बीतता नहीं, वह देखता भी है। और जब उसे जबरन रोका जाता है तो वह अपना कर्ज दर बनकर वसूल करता है।